नमस्कार। अक्सर घरों में भाई भाई के बीच मतभेद देखने को मिलता है। प्रायः हमने सब घरों में देखा होगा कि भाई भाई के बीच मतभेद होता है, तो जो कि बहुत स्वाभाविक है। यहाँ राम और भरत के बीच में भी मतों का भेद है। राम जी चाहते हैं कि वह तर्क दें इस पक्ष में कि भरत अयोध्या लौट जाए, और भरत जी चाहते हैं वह तर्क दें इस पक्ष में कि राम जी को अयोध्या लौट के अपना राज्य ले लेना चाहिए। परंतु इन दोनों भाइयों की खूबसूरती यह है कि उनके तर्क अलग अलग हैं, परंतु वह दोनों एक दूसरे की बातों को पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, एक दूसरे को कहने का अवसर दे रहे हैं। तो राम जी, हमने देखा कि पिछले वीडियो में भरत से कहते हैं कि हम दोनों ने शास्त्रों को पढ़ा है, इसीलिए जीवन, मृत्यु, वियोग, संयोग, यही इन सब से हटकर, इन सब से विचलित ना होकर हमें अपनी आत्मा की उन्नति पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रतिपल हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस पर भरत जी क्या कहते हैं। तो भरत जी राम जी से कहते हैं कि भैया, मैं आपसे आयु, गुण, बुद्धि, शास्त्र ज्ञान सब में छोटा हूँ। और वह कहते हैं कि आपने तो शास्त्रों का बहुत अधिक अध्ययन किया है, मैंने भी किया है, परंतु भाव यहाँ भरत यह होता है कि आपने शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। अब शास्त्र कई लोग पढ़ते हैं, परंतु उसके भाव को, उसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना यह कोई कोई कर पाता है। तो भरत जी जो हैं वह राम जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भैया, आपने जीवन मृत्यु के सिद्धांत को समझ लिया है। और वह कहते हैं कि जैसे किसी जीव का अपने मृत शरीर से कोई आसक्ति नहीं होती। जैसे हम मान लीजिए कि मेरी मृत्यु हो गई हो, और यदि मैं अपने शरीर को देख पा रही हूँ, तो अब मुझे उस शरीर से क्या लेना देना, तो मुझे उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी। इसके साथ जो हो तो आसक्ति नहीं होगी। उसी तरह जब व्यक्ति को, जब जीवन में भी हो, तो भी उसे शरीर से इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शरीर, तो शरीर और आत्मा अलग अलग चीज़ें हैं, तो व्यक्ति को आसक्ति शरीर से उतनी नहीं होनी चाहिए। और भरत जी यह भी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली हो, जिसके पास ना हो, तो उसके बारे में ही नहीं सोचता रहता कि ऐसा हो जाता, उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। उसी तरह जब किसी वस्तु की उसे प्राप्ति हो भी जाती है अपने जीवन काल में, तो उस वस्तु के लिए उससे तभी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास वह वस्तु है, वह ईश्वर का आभार करे, परंतु अति आसक्ति उस वस्तु में नहीं होनी चाहिए। तो भरत जी ये प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भैया, आपने इस चीज़ को समझ लिया है, आपने इस चीज़ को आत्मसात किया है, तो अब कोई भी ऐसा संकट नहीं आ सकता जो आपको विचलित कर दे। कोई भी ऐसा संकट ऐसा नहीं आ सकता आपके जीवन में जिससे आप सहन न कर सके। अर्थात अब कोई भी आपको ऐसा स्थिति कितनी भी भयानक हो, परंतु भैया, आपका शास्त्र ज्ञान, आपका जो आपने अपने शास्त्र ज्ञान को आत्मसात किया है, अर्थात आध्यात्मिक तौर से जो आत्मसात किया है, वह आपको कोई भी संकट से निकाल देगा। आपके पास वो शक्ति है। परंतु भरत जी कहते हैं कि भैया, आप मुझे देखिए, मैं सब चीज़ों में आपसे छोटा हूँ। मैं जब आपके वियोग को ही नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि आपके बिना ही मेरा जीवन नहीं चलेगा, तो आप यह सोचिए कि मैं इस राज्य को कैसे चला पाऊँगा, जबकि मैं आपके बिना ही जीवन का कल्पना नहीं कर सकता। आपके लिए कोई भी परिस्थिति आए, आप इतने संबल हैं कि आप उससे निकल जाएंगे। परंतु भरत जी का भाव होता है कि मैं यहाँ इतना छोटा हूँ कि मुझे तो आपका वियोग भी सहन नहीं है। तो आप यह कैसे मुझसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं राज्य को चला पाऊँगा, जबकि आपके बिना मैं अपना जीवन भी नहीं चला पा रहा हूँ। और वह कहते हैं कि भैया, जहाँ तक बात धर्म की है, धर्म की बात है, तो
जैसे वर्णों, जैसे हमारे शास्त्रों में है कि 4 वर्ण होते हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है। तो जो वो जब समय आएगा तो आप वन की तरफ भी प्रस्थान करिएगा। परंतु कहा गया है कि गृहस्थी का जो आश्रम होता है वह इतना आसान नहीं है। तो आप उस गृहस्थ आश्रम में रहकर अभी अभी अपना राज्य संभालिए, और उसके बाद जब समय आएगा आयु के अनुसार तो आप वनगमन भी करिएगा। और भरत जी कहते हैं कि भैया आपने यह भी, भरत जी का भाव होता है क्योंकि राम जी ने कहा था कि जो हमारे पिता हैं उन्होंने सदा धर्म ही किया था। तो भरत जी ने हालांकि यह बात अपने मुंह से अभी तक रामायण में कभी नहीं कही है, परंतु अब उनका कहीं ना कहीं उनका मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि दशरथ जी ने जीवन के अंतिम समय में भी जो किया वो धर्म ही था। तो इसीलिए वह कहते हैं कि भैया ये मैं मानता हूँ कि हमारे पिता ने बहुत धार्मिक कार्य किए हैं, परंतु यह जो अपने जीवन के अंत में उन्होंने किया, और इस बारे में मैंने अभी तक किसी से चर्चा नहीं किया या कहा नहीं, परंतु आज मैं आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिता मेरे गुरु हैं, पिता हैं, राजा हैं, वो एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे अयोध्या के, मैं सब जानता हूँ, परंतु फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न है कि और उनका परलोक गमन हो चुका है तो शायद मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न है। तो मैं आपसे यह प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। कहने का भाव होता है, भरत जी प्रश्न कहते हैं कि भैया कोई भी ऐसा राजा का निर्णय जब एक स्त्री पे आश्रित हो जाता है, अर्थात स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बिना सही गलत को जाने अगर राजा वो निर्णय लेता है जिससे कि उस एक व्यक्ति की खुशी हो, जिसमें एक व्यक्ति की खुशी निहित हो, उसकी चाहत निहित हो, और वह राज्य को, प्रजा को, धर्म को, शास्त्रों को, सलाहकारों को, सबको अनदेखा कर देता है, तो यह धर्म कैसे हुआ। अर्थात वह राम जी से कहते हैं कि जो मेरी माता कैकेयी ने किया है और जो मेरे पिता दशरथ ने किया है वह धर्म तो नहीं है, उसे धर्म तो नहीं कहा जा सकता। और यह फिर वो कहते हैं राम जी से कि भैया आप तो शास्त्रों का आपने गहन अध्ययन किया है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे माता पिता हैं वह भी गलत काम कर सकते हैं, गलत कर्म कर सकते हैं, परंतु उत्तम संतान उसे माना गया है जो अपने माता पिता के कर्मों को, जो अपने माता पिता ने जो यदि गलत कर्म किया है तो वह संतान उत्तम होता है जो अपने माता पिता के गलत कर्मों को भी सही कर दे। अब वह इतना उत्तम संतान हो जो माता पिता ने भी यदि कुछ गलत किया है तो उसको बिल्कुल ठीक कर दे, उससे सही अर्थों में उत्तम संतान माना जाता है। तो यह जो दशरथ जी ने किया, कैकेयी ने, हमारे माता पिता ने किया, वह गलत है। तो आप वह उत्तम संतान बनिए, आप वह गलती में अनुसरण उसका मत करिए, उस गलती को शक्ति मत दीजिए, बल्कि इसके विरोध में अपने माता पिता द्वारा की गए जो गलतियां हैं उसे आप ठीक करिए, और एक उत्तम संतान का यही धर्म होता है। ये ऐसा भरत जी उन्हें कहते हैं। और वह कहते हैं कि कैकेयी भी तो यही चाहती है, कैकेयी भी, जो गुरुजन हैं, अयोध्या के सारे नगर के लोग हैं, वह सब यही चाहते हैं भैया। और ऐसा कहकर वह भरत जी जो हैं वह राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, और वह चाहते हैं कि बस कोई भी ऐसा तर्क मिले उन्हें जिससे राम अयोध्या वापस लौट जाएं। और उनके मन में जितनी सारी प्रश्न थे दशरथ जी को लेकर, उन्होंने अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं किया था, उन्होंने हमेशा ही मान दिया है, परंतु आज अपने भाई के सामने वह इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ भरत जी ने कही कि संतान उत्तम वह नहीं होता जो अपने माता पिता की सब बातों को आंख मूंद के मानता जाए, परंतु संतान उत्तम वह होता है जो यदि माता पिता ने गलत कर्म किया भी है तो वह ठीक कर दे, अर्थात कर्म धर्म बड़ा होता है।
और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अब आगे देखते हैं कि राम जी इस पर क्या कहते हैं। और अब भरत जी जो हैं वह राम जी के चरणों में गिर गए हैं, उनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वो अयोध्या चलें। अब देखते हैं कि राम जी इस पर क्या कहते हैं और राम जी का क्या निर्णय होता है। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।